औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, मैं आपको सलाम करूँगा, आपने जवाब देना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस तरह से बोलना है कि आपकी आवाज़ सिर्फ आपके कान तक जाए, साथ वाले को ना जाए। समझ आ रही? मैं दोबारा सलाम करूँगा, आपने वालेकुम अस्सलाम इस तरह से बोलना है कि आपकी आवाज़ सिर्फ आपको जाएगी, साथ वाले को नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अब चीखना है दोबारा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। इन दोनों सलाम में क्या फ़र्क है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे। इन दोनों सलाम में क्या फ़र्क है? आओ आओ, इधर आओ जल्दी से। आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है? मोहम्मद अरसलान। दोनों सलाम में क्या फ़र्क है? एक सलाम मैंने ऊंचा पढ़ा और एक सलाम मैंने बहुत थोड़ा। फ़र्क क्या है दोनों में? एक बार सबको आवाज़ गई और एक बार किसी में साथ वाले को आवाज़ नहीं गई। और क्या फ़र्क है दोनों में? चलो चलो बैठो। और क्या फ़र्क है दोनों सलाम? आओ आओ जल्दी से आओ, इसको जगह दो यार, जल्दी आओ। हाँ जी, क्या फ़र्क है दोनों सलाम में? जो आहिस्ता बोला उससे कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, जो तेज़ बोला उससे सारे डिस्टर्ब नहीं हुआ। इसके लिए तालियां बजाएं। अच्छा, ये तालियां आपने सही नहीं बजाई, आपने ऐसे तालियां बजानी है कि सिर्फ आपको आवाज़ आएगी, साथ वाले को आवाज़ नहीं आएगी। तालियां बजाएं। अच्छा, कभी आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा है? आपका नाम क्या है? अबू बकर रिजवान। अबू बकर। वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही है ना? अच्छा, कभी आपने क्रिकेट में जब देखा, कभी लंदन वगैरह में मैच हो रहा होता है, उसमें जब शॉट मारता है, चौका होता है, तो कैसे तालियों की आवाज़ आती है? ऐसे बजानी है, सिर्फ आपको आवाज़ है, सिर्फ आपको। ऐसे तालियां बजाते हैं अंग्रेज़। और हमारे पाकिस्तान में अगर मैच हो रहा हो तो ओ ऐसे ही होता है ना? सही है। तो अच्छा, अब दोबारा से अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से अस्सलाम वालेकुम। शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने फ़र्क ढूंढा। बेटे, दोनों में फ़र्क ये है कि पहला जो सलाम था जिसमें आपने बोला कि जो आपको सिर्फ आपको आवाज़ जा रही है, वो अदब वाला सलाम है। वो कौन सा वाला सलाम है? अदब वाला। और जो दूसरा आपने सलाम बोला ना, वालेकुम अस्सलाम, वो बेअदबी वाला सलाम है। अब समझ आइए, नेकी तब नेकी होती है जब वो अदब में रह के की जाए। मैं आपको बुखारी शरीफ के एक हदीस सुनाता हूँ। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे। आपको पता ना, पहले मदीने में छोटे छोटे घर थे, एक दूसरे की आवाज़, जैसे हमारी क्लासरूम में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो साथ वाली क्लास में आवाज़ आएगी, ऐसे ही है ना? अच्छा, हुज़ूर इशा की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो आपको पता है इशा की नमाज़ में ज़रा किरत होती है ना, बुलंद आवाज़ में। तो अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी धीमी कर ली किरत, बहुत धीमी कर ली, यहाँ तक कि सहाबा को आवाज़ ही नहीं आई कि हुज़ूर किरत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। खैर, जब सलाम फेरा तो किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या वही नाजिल हुई है? क्या हज़रत जिब्राइल ने आके ये कह दिया कि अब से इशा की नमाज़ में किरत नहीं होगी? हुज़ूर ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जब किरत शुरू की तब मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई? बच्चे के रोने की। बेटे, आप जो लास्ट में बैठे हो, आप तवज्जो से नहीं बैठे हुए, हाँ तवज्जो से बैठना है। मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो मैंने अपनी तिलावत धीमी कर ली, कहीं मेरी तिलावत से उसकी वालदा को परेशानी ना हो जाए। ये है इस्लाम। हुज़ूर ने अपनी नमाज में तिलावत धीमी कर ली कि मेरी आवाज़ से उस बच्चे की वालदा डिस्टर्ब, कि मैं तिलावत करता रहूँ, वो और बच्चा शोर से रोता रहे और उसकी वालदा क्या हो? डिस्टर्ब हो। ये बात समझ आ रही है? अब देखें, हम सलाम करेंगे, जब आप ऊंचा बोलोगे तो साथ वाली क्लास डिस्टर्ब होगी ना, हालांकि आप सलाम कर रहे हो। दोबारा से चीखो, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी नेकी का क्या फ़ायदा कि जिससे दूसरे डिस्टर्ब हों? साथ भी तो क्लास हो रही होगी ना। अब वो वाला सलाम करते हैं, पहला वाला, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, ये नेकी है, समझ आ गई? इसको हम बोलते हैं म्याना रवी। क्या बोलते हैं? लिख लो, शाबाश। म्याना रवी, या जिसको हम बोलते हैं एतदाल, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडरेशन। बेटे, जिसको ये सबक आ गया ना, वो कामयाब हो गया। और ये जो रास्ता है ना, ये अल्लाह का रास्ता है। किसका रास्ता है? अल्लाह। अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, वैसे तो आपको समझ आ गई है। मुझे ये बताएं, अगर एक बंदा बीमार हो जाए और डॉक्टर उसको कहे
कि आपने ये मेडिसिन खानी है 10 मिलीग्राम वाली, आपने मेडिसिन खानी है कितनी वाली? 10 mg। शाबाश शाबाश, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ। तो वो अगर कहे कि यार मैं 20 मिलीग्राम खा लूँ जल्दी ठीक हो जाऊँगा, ठीक कर रहा है गलत कर रहा है? गलत कर रहा है ना। हालांकि उसके जहन में क्या आ रहा है कि यार डॉक्टर ने 10 mg कहा है, मैं 20 mg की खा लेता हूँ, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। मैं सही कर रहा गलत कर रहा? अच्छा एक बंदा कहे और यार डॉक्टर को क्या पता, मैं 5 mg खा लेता हूँ, सही कर रहा गलत कर रहा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है मॉडरेशन। जो कहा गया है, जो रास्ता बताया गया है, उस रास्ते पे चलो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अब आपको पता है हमारी ज़िंदगी के कुछ मामलात हैं, जैसे हम खाना भी खाते हैं, ऐसे ही है ना, एक्सरसाइज भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, हमें टेंशन भी होती है। तो बेटे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सब कुछ समझाया हुआ है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया खाना खाना है तो पेट भर के, बोलो, खाना खाना है तो पेट भर के नहीं खा। एक्सरसाइज करनी है तो इतनी करनी है जिससे आपकी सेहत को फ़ायदा हो, ज़्यादा करोगे तो थक जाओगे। पढ़ना है तो उतना पढ़ना है कि जिससे आप उसको रिटेन कर सको, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब आप देखो हमारे माशरे में 3 तरह के लोग होते हैं, इधर देखो, एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है सी। सी कैटेगरी जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। अब पहले खाने को लेते हैं, पेट भर के खाना नहीं खाना। सी कहता है मैंने खाना ही नहीं खाना, सही कर रहा गलत कर रहा? बी कहता है मैंने फुल खाना, पेट बाहर आ रहा है, सही कर रहा गलत कर? ए कहता है ठीक है मैं खाऊंगा लेकिन मैं इतना खाऊंगा कि जिससे भूख भी मिट जाए और पेट भर के भी नहीं खाना, सही कर रहा है ना। इसका मतलब ए क्या कर रहा है? सही कर रहा है। अब लेट से डॉक्टर आपको कहते हैं जी रोज़ का आपने 60 मिनट पैदल चलना है। सी कहता है जी मैं 2 घंटे पैदल चलूँगा, गलत कर रहा है। बी कहता है मैं आधा घंटे पैदल चलूँगा, गलत कर रहा है। ए कहता है मैं 60 मिनट चलूँगा, सही कर रहा है ना। सही है, जितना कहा गया है उतना। अब आपके टीचर कहते हैं बेटे आपने रोज़ घर जाके 2 घंटे पढ़ना है, ये मिसाल है। आपके टीचर क्या कह रहे हैं? रोज़ 2 घंटे घर जाके। अब आप में से एक बच्चा होगा वो कहेगा हम सर कहते हैं मैं आधा घंटा पढ़ूंगा, सही कर रहा गलत कर रहा? एक बच्चा कहता नहीं मैंने फर्स्ट आना है, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, सही कर रहा गलत कर रहा? वो भी गलत कर रहा है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? भाई जितना कहा गया उतना करो। अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। आप उनकी बॉडी देखोगे आप कहोगे यार कमाल है। आप कहोगे यार आप कितने घंटे जिम जाते हो? 4 घंटे जिम जाता हूँ। पढ़ाई को कितना टाइम देते हो? पढ़ाई को कोई टाइम नहीं देता, सही कर रहा गलत कर रहा? भाई आप जिम जाएं, 1 घंटा लगा लें, लेकिन पढ़ाई को भी तो टाइम दें। हर चीज़ को म्याना रवि के साथ बैलेंस रख के चलें। समझ आ रही बात कि नहीं? अल्लाह ने हमें एक दुआ सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ। या अल्लाह हमें दुनिया में भी इज़्ज़त देना, आखिरत में भी इज़्ज़त देना। इसका मतलब आपका रब आपको सिखा रहा है दुनिया भी बैलेंस लेके चलो और आखिरत भी। अब एक बंदा कहे नहीं यार आखिरत देखेंगे, दुनिया का माल इकट्ठा करो, सही कर रहा गलत कर रहा? गलत कर। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार पैसा कमाना, वो पैसे कमाने में इतने बिजी हैं 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? उससे होगा क्या? उनकी सेहत तबाह हो जाएगी, जवानी में बूढ़े हो जाएंगे। भाई पैसा कमाओ लेकिन इतना ज़्यादा ना कमाओ कि आपकी सेहत इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए। एक्सरसाइज करो लेकिन इतनी ना करो कि आपकी सेहत इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सबको समझ आ रही है? तो एक चीज़ हमें समझ आ गई, मॉडरेशन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका? अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, अब मेरी बात आपने गौर से सुननी है। हमारे 2 बड़े दुश्मन हैं और एक हमारा बड़ा साथी है। क्या मैंने कहा? एक हमारा दोस्त है और 2 हमारे दुश्मन हैं। चलें पहले दुश्मन से शुरू करते हैं। मुझे बताएं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान। एक तो हमने पहचान लिया। एक हमारा दुश्मन कौन है? दूसरा दुश्मन कौन है हमारा? क्या? ज़ुबान। मुझे बोलो। ज़ुबान। ज़ुबान ठीक है, किसी हद तक ठीक है। हम लोग असल में जी बेटे पैसा किसी हद तक ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट। हम लोग नॉर्मली पता क्या कह रहे होते हैं? आपका क्या नाम है? सुलेमान। मुझे लगेगा सुलेमान मेरा दुश्मन है। हम नॉर्मली यही कर रहे होते हैं ना। यार मैं जब भी फर्स्ट आता हूँ मुझसे जेलस होता है, मैं जब भी खुश होता हूँ नाराज़ होता है,
बिला वला मुझसे लड़ता है, मुझे लगेगा सुलेमान मेरा दुश्मन है। हालांकि हम तो सारे, हम कौन है सारे? हम सारे अल्लाह के बंदे हैं ना। हमें किसने पैदा किया? तो हमें तो एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए, हमें एक दूसरे का दुश्मन तो नहीं होना चाहिए। तो बेटे एक तो दुश्मन हो गया शैतान, दूसरा दुश्मन आप लोग कितने साल के हो, कितनी उम्र है? 13 साल के हो आप लोग, यानी कि आप लोग 13 साल के हो गए, आपको अभी तक ये नहीं पता कि हमारा दूसरा बड़ा दुश्मन कौन है। वैसे मैं आपको मज़ीद बताऊँ, मैं 37 साल का हो गया हूँ। मैं जब 32 साल का था ना, 32 ईयर्स का, तब मुझे भी नहीं पता था मेरा दूसरा बड़ा दुश्मन कौन। तो आप लोग खुश नसीब, आपको जल्दी पता चल गया। बेटे आप जो आखिर में बैठे हो, मेरी बात समझ आ रही? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? शैतान। उससे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है। लिखो, कभी पहचाना है इसको? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं सोचा ना? सारे बोलो हो, दोबारा से, ऊपर से नीचे, हो। हम तो शैतान को दुश्मन कहते रहे, ठीक है, एक दुश्मन हमने पहचान लिया। नफ्स किधर गया भाई? अच्छा, हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? अल्लाह। इसका क्या मतलब हुआ बेटे? इसका मतलब ये हुआ, सुन लो, इधर वाइट बोर्ड पे देख लो, बस ये पॉइंट समझ लो। जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिसने, इधर देखो सारे, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, उसको मदद कहाँ से मिलनी है? और जिसने अपने नफ्स को नापाक कर लिया, उसको मदद कहाँ से मिलनी है? इसका मतलब है अल्लाह की मदद आना या शैतान से मदद लेना, ये आपके इख्तियार में है। मेरी बात समझ आ रही है? सही बन रही है ना वीडियो? अल्लाह से मदद आना और शैतान से मदद लेना आपके इख्तियार में है। मेरी बात समझ आ रही है? तो नफ्स को पाक कैसे रखना है? कुरान पे चल के। जब हम कुरान पे चलेंगे तो हमारा नफ्स क्या हो रहेगा? जब हमारा नफ्स पाक होगा तो हमारी दुआएं सुनना शुरू कर देगा ना अल्लाह ताला। अच्छा, वैसे भी मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, कुरान पाक तो डेफिनेटली हम वो भी इंशाल्लाह सीखेंगे, हमारे सेशंस चलेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर बाहर दो लड़के लड़ रहे हों तो दिल में कोई बात आती है? क्या आती है बात? सुलह कराओ यार, ये लोग क्यों लड़ रहे हैं? लड़ना बुरी बात है, ऐसे ही है ना? तो आप कहोगे यार मैं फ़ौरन जाके इनकी सुलह करवा दूँ, ये दिल में आती है ना बात? सारे बोलो ना। नहीं, इस तरह से नहीं, दिल में आती है ना बात। तो 3 तरह के लोग होंगे, इधर देखो, A B C। बेटे जो C होगा ना, अगर तो तुम्हारे दिल में ये बात आ रही है कि मैं देखूं दोनों में से जो तगड़ा है उसके साथ मिलकर दोनों कमज़ोर को मारें, अगर तुम्हारे जहन में ये बात आ रही है, नहीं समझ आ रही? जैसे फ़र्ज़ करो एक बच्चा है वो 20 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, दोनों लड़ रहे हैं। अगर तो तुम्हारे जहन में ये आ रही है कि मैं 20 वाले का साथ दे के 10 वाले को हम दोनों मिलके मारें, तो तुम्हारा नफ्स नापाक है। तुम किस कैटेगरी के हो? या दूसरे लफ्ज़ों में, एक तरफ तुम्हारा दोस्त है, दूसरी तरफ तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुमने नहीं देखा कि दोनों में गलत कौन है, तुमने अपने दोस्त का साथ दे दिया, हालांकि तुम्हारा दोस्त गलत था। तुमने ये नहीं देखा कि वो सही है गलत, तुमने देखा मेरा दोस्त है, तो इसका मतलब है तुम्हारा नफ्स नापाक है। अगर तुम्हारा नफ्स नापाक है तो तुम्हारी मदद कौन कर रहा होगा? ये तो हो गया C कैटेगरी। समझ आ गई सबको? बेटे आपको क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? एक्टिव होके बैठो। अच्छा, एक तो होगी C कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी कौन सी है? आपने देखा होगा अक्सर, जैसे आपका नाम क्या? सुलेमान क्या, 2 लड़के लड़े, सुलेमान कहता है यार मैं अपना लंच कर रहा हूँ, लड़ते रहें, मरे मेरा क्या। एक ये भी कैटेगरी होती है ना कि यार लड़ते हैं लड़े, हमें क्या। तो ये भी नफ्स नापाक है। बात समझ आ रही है? ये दोनों चीज़ें क्या हैं? गलत हैं। अच्छा, जिसके दिल में ये आ रहा है यार मैं जाके लड़ाई छुड़वाऊँ, इन्हें नहीं लड़ना चाहिए, इसका मतलब उसका नफ्स, तो ये फीलिंग्स आपके अंदर आनी है। बुराई को देख के आपके अंदर एक फीलिंग्स आनी चाहिए कि बुराई नहीं होनी चाहिए। या किसी मिस्कीन को अगर आप देखें तो आपके अंदर आना चाहिए यार, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो करवाया ही नहीं, तालीम और नहीं करवाया ना। मेरा नाम सर आमिर है, ये मैंने चैनल का नाम लिख दिया कुरान टीचिंग्स विद सर आमिर अली। घर जाके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को, और ये वीडियो देखने घर जाके मैं आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा।
मेरे बच्चों, मेरा नाम है सर आमिर, मैं यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर हूँ। 2016 में मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। कितने साल हो गए? 6 साल। वो चीज़ें मैं आपको सिखाने आया हूँ। लेकिन जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि मैं आप लोगों को ही क्यों सिखाने आया हूँ, कहीं और क्यों नहीं गया। मैं भी जाऊँगा लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। और आपको पता है एक एक सेशन बड़े महंगे होते हैं, हज़ारों में होते हैं, पता है ना, मोटिवेशनल सेशन। मैं आप सारों को फ्री करवा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं ख़ुद इस स्कूल से पढ़ के गया हूँ। सारे बोलो वाह। मैं 2000, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, जब आपका नामो निशान भी नहीं था। सुलेमान कितने साल के हो? 13। ये 13 साल का है। सन 2000, आज से 22 साल पहले मैंने यहाँ पे 9th क्लास में एडमिशन लिया और मैंने 9th 10th यहाँ से की थी। तो अचानक मेरे दिल में आया कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। मज़ा आ रहा है? यस सर। लेक्चर का भी मज़ा आ रहा है? yes, अच्छा बेटा मेरी एक बात सुनो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानते हो? yes, जानते हो? yes, क्यों जानते हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को? उनके बेटे की वजह कुर्बानी, उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी की थी, बीच में बकरा आ गया था, ऐसे ही। तो हम सारी क्या करते हैं, बकरे को पकड़ के बिस्मिल्लाह अल्लाह को, बकरा बोलता है ऐसे ही होता है ना। अच्छा देखो मज़े की बात यह है कि हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम याद किस तरह से, वीडियो सही बन रही है ना, हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह से याद हैं, हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस तरह से याद हैं कि उन्होंने अपने बेटे को ज़िबा करने लगे थे, बीच में मेंढा आ गया था, ऐसे ही। तो हम हर साल क्या करते हैं, बकरा लेके ज़िबा करते हैं। हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो सुन्नत तो याद है, बाकी सुन्नतें याद नहीं। मैं आपको बताता हूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे। बेटे सुनो, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवान हो रहे थे ना आपकी तरह, तब उन्होंने देखा वो जहाँ पे रहते थे कुछ लोग मंदिर में जाके बुतों की पूजा करते थे। पता है आपको? पता है ना? वो जब देखते थे ना ये पत्थरों के आगे सजदा करते हैं तो उनके अंदर से आवाज़ आई, यार ये मेरा खुदा नहीं हो सकता। वो लोगों से कहते थे, यार तुम इनको कैसे खुदा मानते हो, ख़ुद इनको अपने हाथों से बनाते हो ना, ये तुम्हारी बात सुनते हैं ना तुम्हारी दुआओं के जवाब देते हैं, तो तुम इन्हें खुदा क्यों मानते हो? मुझे बताओ वो किस कैटेगरी के थे, ए बी या सी? ओ भाई ए, किधर हो तुम लोग? ए कैटेगरी के थे वो। मतलब बुराई को देख के अच्छाई आई ना। अब या तो वो कहते हैं सी कि नाउज़ुबिल्लाह मैं भी इनके साथ मिलके बुतों की पूजा करूं, नहीं। फिर उन्होंने कहा यार लगे रहो मैनू की, लेकिन वो कहते थे नहीं भाई ऐसा क्यों करते हो। तो किस कैटेगरी के थे? कहते भाई मैं तो इसको खुदा नहीं मानता, खुदा ने तो हमें पैदा किया है, खुदा तो वो है जिसने हमें पैदा किया है, ना कि हम उसको तराश के बनाएं। अच्छा वो थोड़ा सा अपना रात हुई तो उन्होंने देखा कुछ लोग जमा हो के ना सितारों की पूजा कर रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ हो सकता है ये मेरा खुदा है, उनके जहन में आया। लेकिन जब सुबह हुई सितारे गायब हो गए तो उन्होंने कहा कि वो मैं उसको खुदा ही नहीं मानता जो गायब हो जाए। और उन्होंने कहा यार तुम किसकी इबादत करते हो? खैर जब सुबह हुई तो कुछ लोगों को देखा वो सूरज की इबादत कर रहे थे, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा हाँ ये मेरा खुदा है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। लेकिन जब रात हुई तो वो भी गुरूब, जब वो भी गुरूब हो गया तो आपने कहा मैं तुम लोगों से बेजार हूँ, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिस पूरी कायनात का। अंदर से आवाज़ आई, एक कैटेगरी के थे ना, अल्लाह ताला ने हदायत दी उनको, अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाया। सारे बोलो। अच्छा अब इधर मेरी बात सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं आप लोग? आपने पढ़ा होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए थे वहाँ पे लोग बुतों की पूजा करते थे। काबे के अंदर 360 बुत थे, ऐसे ही है। बेवाओं की इज़्ज़त कोई नहीं थी, यतीमों की कोई इज़्ज़त नहीं थी, वालिदैन का कोई एहतराम नहीं था, अमीर के लिए कोई और कानून था, गरीब के लिए कोई और कानून था, लोग लड़ते होते थे। ये सारा कुछ पढ़ा है ना? तो फिर हुजूर क्या करते थे याद है आपको? हुजूर उन सबसे तंग आके गारे हिरा में जाते थे, याद है? और गारे हिरा में जाके रोया करते थे अल्लाह की बारगाह में कि या रब्बुल आलमीन ये लोग क्यों लड़ते हैं। उनके दिल में पेन थी ना, तकलीफ़ थी ना कि यार इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, इन्हें एक खुदा की इबादत करनी चाहिए। तो चूँकि उनके अंदर वो पेन थी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया। तो बेटे अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह की मदद तब आएगी जब तुम अंदर से पेन लोगे। मैं क्यों आया हूँ तुम लोगों को दीन सिखाने, मैं क्यों मोटिवेशनल स्पीकर बन के आया हूँ तुम्हारे पास? वरना मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, मैं कहता हूँ यार पढ़ें, हर कोई कहता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ऐसी है ना? मैं कहता हूँ नहीं होती तो पहाड़ में जाए मनूंगी, मेरे खाला दे पुत्र ने नहीं, मेरे अंदर से आया नहीं यार मैं ऐसी पढ़ाई करूँगा जो बिकन हाउस में भी नहीं होगी।
बोलो इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। तालियां बजाएं। यार तुम तो बड़े मज़ीब हो गए हो यार। मैं जो बातें कर रहा हूँ समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो बेटे आज मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ वो अल्लाह का रास्ता है, वो बना लो। और ये सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बना लो बेटे, बना लो, शाबाश। हमारी क्लास में कोई हाफिज़ है? कोई भी नहीं है?